जय श्री राम मित्रों। आप सभी को नवनिर्मित अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा से समस्त संसार का कल्याण हो। ओम। हम सभी कुछ दिनों से टाइम कैप्सूल के बारे में सुन रहे हैं। इसका रखा जाना या नहीं रखा जाना मंदिर प्रशासन के हाथ में है, किंतु टाइम कैप्सूल क्या होता है और इसका क्या महत्व है आपके, हमारे और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के जीवन में, इसका समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। आज का ये डिस्कशन सुन के हो सकता है कि आप अपने घर में टाइम कैप्सूल रख लें। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को बिना कोई संकोच किए सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसका मतलब होता है कि आप किसी स्थान से जुड़े हुए तथ्यों एवं जानकारियों को सुरक्षित तरीके से किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। यह परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। तो राम मंदिर के परिवेश में बोलूं तो भगवान राम, राम मंदिर और अयोध्या से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, ताकि सदियों के बाद भी श्री राम और इस मंदिर के प्रमाण मिल सकें और इसके निर्माण एवं अस्तित्व के बारे में पता चल सके। जो बात चल रही है उसके हिसाब से अगर टाइम कैप्सूल रखा जाता है तो जानकारी एक ताम्रपत्र पे संस्कृत भाषा में लिखी जाएगी तथा उसे राम मंदिर के लगभग 2000 फीट नीचे रखा जाएगा। इन सभी बातों के पीछे कुछ कारण है मित्रों, चलिए उसे समझते हैं। ताम्रपत्र इसलिए क्योंकि वह हजारों सालों तक खराब नहीं होगा। संस्कृत इसलिए क्योंकि बड़ी से बड़ी बात हम बहुत ही साइंटिफिक वे में और बहुत ही कम अक्षरों में अपनी इस महान भाषा संस्कृत में लिख सकते हैं। और 2000 फीट नीचे इसलिए ताकि किसी भी तरह की कोई क्षति किसी भी समय इसे ना पहुँचे, ये हमेशा सुरक्षित रहे। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये प्रश्न आप सबके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपने इतिहास में हमने देखा है कि किस तरह से इस सोने की चिड़िया अर्थात अपने देश भारत का विदेशी आक्रांताओं ने अतिक्रमण किया था। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंची वो थी भारत की संस्कृति को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को। हमारे न जाने कितने ही आविष्कारों को अंग्रेजों ने अपने नाम कर लिया, कितने ही भव्य मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया गया। आज ऐसे बहुत से ऐतिहासिक इमारतें, धार्मिक स्थल हैं जो पहले कुछ और थे, आज कुछ और हैं, लेकिन उन पे विवाद चल रहा है। मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं। बहुत से उदाहरण हैं हमारे सामने, जैसे कि अयोध्या का ही उदाहरण आप ले लीजिए। कितने सालों बाद ये विवाद सुलझा। इसी तरह से काशी में विवाद चल रहा है, इसी तरह से और बहुत से धार्मिक स्थानों पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हम बस देख रहे हैं। हम जानते हैं कि वो सही है, लेकिन हमारे पास किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं है। तो ये टाइम कैप्सूल एक तरह से प्रूफ है दोस्तों। इसीलिए मुझे टाइम कैप्सूल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, जिसकी मदद से हम सदियों तक, जी हाँ सदियों तक, किसी भी इमारत, किसी भी धार्मिक स्थान का अस्तित्व बचा सकते हैं। कल को कुछ भी हो जाए, लेकिन ताम्रपात्र पे लिखी ये जानकारी हमारी आस्था की रक्षा करेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी को बिना विवादों के अपना भविष्य लिखने में सहायक होगी। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो बताइए दोस्तों, क्या ऐसा करा जाना चाहिए? क्या आप अपनी किसी यादगार में ऐसा करना पसंद करेंगे? दोस्तों, कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इतना सब समझने के बाद अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही बहुत सी रोचक किंतु महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हो जाएं रोमांचित एक बार फिर। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। 5 अगस्त को हम सब मिलके ये पर्व मनाएंगे और अपने आराध्य श्री राम के लिए एक दीपक ज़रूर जलाएंगे।